नवाजी पनाह और जबरदस्त बदला लेने के लिए जाना जाता है। वो तालिबान जिसे दुनिया के खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी, लेकिन इस पनाह के बाद उसे अमेरिका से सीधे भिड़ना पड़ा। हजारों अफगानियों की जान चली गई, लेकिन तालिबान ने ओसामा को अमेरिका को नहीं सौंपा। ठीक उसी तर्ज पर अब तालिबान टीटीपी को पनाह दे रहा है, और इसी टीटीपी ने इन दिनों पाकिस्तान की बकिया उधेड़ रखी है। टीटीपी पाकिस्तान की जमकर धुलाई कर रहा है। पाकिस्तान बार बार टीटीपी लड़ाकों पर हमला करता है, लेकिन तालिबान डटकर टीटीपी के साथ खड़ा है। जो पाकिस्तानी फौज तालिबान को मिटाने की गीदड़ भभकी देते हैं, वो शायद ये भूल गए कि तालिबान जो अमेरिका से नहीं डरा, 20 साल तक अमेरिका के सामने डटा रहा, और आखिरकार अमेरिकी फौज को ही अफगानिस्तान से भागना पड़ा। ऐसे में सवाल ये कि क्या तालिबान से दुश्मनी पाकिस्तान को महंगी पड़ने वाली है? क्या अफगानिस्तान ही पाकिस्तान का काल बनने वाला है, या यूं कहें तालिबान जिसको पाकिस्तान ने पैदा किया वही काल बनेगा? आज इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तालिबान पाकिस्तान को चौतरफा घेर रहा है। तालिबान एक तरफ जहां पाकिस्तान से मुकाबले के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ टीटीपी को भी सपोर्ट कर रहा है। हालांकि तालिबान और टीटीपी के संपर्क को लेकर कभी खुलकर सामने नहीं आया। तालिबान हर बार यह कहता रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मीर अली डील की माने तो पाकिस्तान पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का शासन कायम करना तालिबान और टीटीपी का एकमात्र मकसद है, और तालिबान डूरन लाइन को भी नहीं मानता है। इसलिए अटक तक तालिबान अपना वर्चस्व चाहता है और ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना चाहता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, डॉक्टर सज्जाद बुखारी, पाकिस्तान पत्रकार। सबसे पहले बुखारी साहब आपसे शुरुआत कर रहे हैं। भाई बुखारी साहब, ग्रेटर अफगानिस्तान बनाने की बात तालिबान ने कह दी है। बेशक आप लोगों ने तालिबान को इन दिनों रोकने की बड़ी कोशिश की है और कुछ पाकिस्तानियों को भी मार गिराया, आतंकी कहकर 30-40 पाकिस्तानियों को आपने मार दिया, ये बता के कि भाई वो टेररिस्ट थे और वो टेररिज्म फैला रहे थे। लेकिन तालिबान रुकने वाला नहीं है। बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम विवेक जी, नमस्कार, बहुत शुक्रिया। और आपने आज जब आप गुफ्तगू कर रहे थे और आप इंट्रो दे रहे थे, तो वो कहते हैं ना, माजी जो है वो बड़ा जालिम है और हकायक जो है वो बड़े आप फेस करना आपको सम टाइम बहुत मुश्किल होता है। आप ये वही एंकर हैं और ये वही हिंदुस्तान है जो तालिबान के को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा था, नार्दर्न अलायंस के साथ मिलकर और अब्दुल्ला के साथ मिलकर जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर मदद फराहम कर रहा था और तालिबान को मरवा रहा था। और आज जो है वो तालिबान का इतना खैरख्वाह बना हुआ है कि वो दोबारा से वो आप जिस ग्रेटर अफ़गानिस्तान की आप बात करें, वो असल में आपने तालिबान को कभी बताया ही नहीं है कि आप लोग जो अखंड भारत की बात करते हैं, वो अफ़गानिस्तान को भी उसमें आपने शामिल किया हुआ है। ये तो आपने कभी भी नहीं उनको बताया। जहाँ तक रही पाकिस्तान में हमलों की जहाँ तक बात रही, तो ये आपको पहले समझने की ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है, वो ऑल इंक्लूसिव हुकूमत जी। है। उसमें अच्छा तमाम बड़े बुखारी साहब, उसमें पंशेरी भी हैं, उसमें नहीं पंशेरी नहीं, भी हैं, उसमें अफ़गानी भी हैं। जी। आप मायूस लग रहे हैं, थके हुए लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं। ये तालिबानियों ने ये क्या हवा निकाल रखी है, या फिर हालत ही अब ऐसी हो चुकी है? नहीं, वैसे हवा की तो जहाँ तक बात की, अब हवा का तो मैं नहीं अंदाज़ा लगा सकता। नहीं नहीं, वो तो हालात आपके यहाँ से हालात जो गुब्बारे सिचुएशन सिचुएशन हालात। जी, हाँ, अभी आपने थोड़ा-सा दुरुस्त कर दिया ना, क्योंकि आपके अल्फाज़ कुछ बाज़ जो होता है वो आपकी मर्ज़ी की और मंशा के मुताबिक भी होते हैं और वो आपका इनर शो कर रहा होता है, तो अल्फाज़ को थोड़ा-सा चुनाव में एहतियात भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप होस्ट कर रहे हैं, प्रोग्राम के पायलट हैं। तो आप जो पायलट होता है ना, वो बहुत मोहतात रहता है, बड़ा कॉन्शियस होता है। तो जहाँ तक हमारे पे हमलों की बात रही, तो हम तो पहले से यही कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑलरेडी टेररिस्ट मौजूद थे, जिनको हमने मार भगाया और उनके खिलाफ हमने मुतअद्दिद ऑपरेशन किए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। वो यहाँ से चले गए
और उसके बाद जब से तालिबान की हुकूमत आई है, तो तालिबान की हुकूमत में हमें पता है कि कौन जो है इन वाकयात में मुलविस है, क्योंकि ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मुल्ला उमर जिनका कंधार में मदरसा था और वो 40 लोगों को लेकर निकले थे और उसके बाद एक तहरीक बनी थी, इनमें ये सारे के सारे वो मौजूद नहीं है। इनके अंदर जो है वो हमें पता है कि इनकी सफ़ों में कौन कौन शामिल है। और इस इंटरिम गवर्नमेंट में, जिसमें ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, हम्म। जिसमें मुख्तलिफ धड़े हैं, शेरी भी हैं, उज़्बेक भी हैं, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, तो हमें उन चीज़ों का बखूबी अंदाजा है और हमें जी। टेररिस्ट का भी पता है कि टेररिस्ट कौन है। और वो जबीउल्लाह मुजाहिद से भी आप जाकर पूछ लें, मत्तकी साहब से भी पूछ लें, उन सबको पता है कि पक्तिका, पक्तिया, निंगरहार, कुनड़, नूरिस्तान, ये हम बाकायदा तौर पर उनको ब्रीफ कर चुके हैं और वो हमसे कमिटमेंट भी कर चुके हैं। दोहा के 8 जो राउंड हुए हैं, हम्म। उसमें छठा, सातवां और आठवां जो राउंड था, उसमें जी। यही था कि हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और इसी जहाद को, जो सो कॉल्ड जहाद कहता है टीटीपी, इसको अफगान तालिबान ऑलरेडी मुतफिका तौर पर, बाकायदा तौर पर इसके लिए फतवा जारी चुके हैं कि ये फसाद है, ये हम्म। जहाद नहीं है, जो ठीक आज बात। हुकूमत और जो बस इक़्तिदार है। 8 साल में पहली बार ईरानी विदेश मंत्री पहुंचे हैं काबुल, जहां पे हो रही है तालिबान के साथ बड़ी प्लानिंग। और वही ईरान जिसने मिसाइलें दागी आपकी सरजमी पर, वो अब तालिबान के साथ हाथ मिला रहे हैं। मैं आपकी मायूसी की वजह समझ सकता हूं, आप परेशान क्यों हैं, क्योंकि तालिबान लगातार पावरफुल हो रहा है। बेशक तालिबान से आपके पास बड़ी सेना है, लेकिन जो जिगरा वो लड़ने का दिखाते हैं, 20 साल से जो जंग उन्होंने लड़ी है, वॉर हार्डन्ड है, तो फिर उनसे आप कैसे पार पाएंगे। जो प्लानिंग चल रही है, अभी ईरान से दोस्ती कर रहे हैं। मैं इस पर जरा कर्नल शैलेंद्र सर की राय ले लूं, उसके बाद फिर मैं आपके पास गुफ्तगू करने के लिए आता हूं इस पर। शैलेंद्र सर, जय हिंद सर। मेरा पहला सवाल आपसे, क्या तालिबान ने ग्रेटर अफगानिस्तान के लिए अप्रोच और प्लानिंग दोनों शुरू कर दी है? जय हिंद, नमस्कार विवेक जी। अगर आप मुझे मेरे ख्याल 30 सेकंड देंगे तो जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं उनकी बात का एनालिसिस जरूर उनके सामने रखूंगा और उनसे दरखास्त करूंगा कि पाकिस्तानी कोई भी पैनलिस्ट हो, अगर वो एक ईमानदारी से सिचुएशन को इवॉल्व करेगा और हमारे साथ डिस्कस करेगा, तो हम शायद सॉल्यूशंस की बात करेंगे, ब्लेम गेम की बात नहीं करेंगे। बट उन्होंने जिस तरीके से डाला है, उन्होंने कहा है कि इंडिया तालिबान को मरवा रहा है। मुझे लगता है इंडिया क्या कर रहा है तालिबान के साथ, उससे पाकिस्तान का नैया पार नहीं हो पाएगी। ये बड़ी क्लैरिटी से हमें समझना चाहिए। मैं अब एज अ हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी नहीं बोल रहा हूं, मैं एज अ एनालिस्ट बोल रहा हूं। एनालाइज कर देखिए कि हम, और उसका एक प्रूफ देता हूं कि अगर हम उन्हें मरवा रहे हैं, या आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आपके सपोर्ट से है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं। मुझे बताइए, हमने तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया। आपने तो ना केवल रिकॉग्नाइज किया, बल्कि आपके आईएसआई चीफ उन दिनों में वहां बढ़ चढ़ के स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम यहाँ गवर्नमेंट जरूर बनवा पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, आपने अखंड भारत का रेफरेंस लिया है, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं बड़ा सेलेक्टिवली, आप जब इसको लेते हैं ना, तो थोड़ा सा गलती हो जाती है। अखंड भारत में तो पाकिस्तान भी आता है, फिर क्या करेंगे? मतलब अफगानिस्तान के लिए अखंड भारत में हमारे ऊपर ब्लेम कर सकते हैं आप, तो फिर पाकिस्तान का पार्ट क्या करें, पीओके का पार्ट क्या करें, बलूचिस्तान का पार्ट क्या करें? दिस विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। डिसोन करेंगे, आंख बंद करेंगे एज अ कबूतर कि बिल्ली मेरे को नहीं दिख रही इसलिए वो मुझे नहीं देख पाएगी और नहीं मार पाएगी। तालिबान आपको जरूर मार पाएगा और वो मारता चला जा रहा है। इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। आपने बोला हमें मालूम है टेररिस्ट कौन है, ये तो हम इतने सालों से कह रहे हैं। क्या आपको एक्चुअली मालूम है कि टेररिस्ट कौन है? क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं है, ये आपके मुशर्रफ के शब्द हैं कि यस, ये सब लोगों को हमने ट्रेन किया है, हमने पैदा किया है, हमने गोद में खिलाया है। मुशर्रफ साहब का एज अ प्रेसिडेंट, अनलेस आपके यहाँ प्रेसिडेंट की कोई इज्जत नहीं होती, वो एक अलग बात हो सकती है, मैं उसमें ब्लेम नहीं करूंगा। बट मुशर्रफ साहब का कहना था कि जितने ये बड़े टेररिस्ट आपके यहाँ हैं, और सारे ही आपके यहाँ हैं, वर्ल्ड के टेररिस्ट जिसको बोल सकते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा इन सब लोगों से हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं। आपके नवाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया कि ये सब वहां हैं।
सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल वर्ल्ड का टॉप टेररिस्ट सो कॉल्ड ओसामा बिन लादेन मेरे घर पे तो मिला नहीं। मुझे ये नहीं पता किसके घर में मिला, ये आप कर लीजिए। आज आप बोल रहे हैं फसाद है आपके यहाँ। अगर आपके यहाँ कुछ हो जाए तो वो फसाद हो जाता है, कहीं दूसरी किसी कंट्री में हो जाए तो जी ये तो फ्रीडम स्ट्रगल है। जी सर, डेफिनेशन को चेंज अभी मत आपने बड़े करिए, बहुत अच्छे ये तरीके से फसाद नहीं अभी है। आपने बहुत अच्छे ये तरीके फसाद से बोल रहा है, मतलब ये अभी आपने जो सर जवाब सर दिए तो आप सर मुझे भी इजाजत दे नहीं दीजिए नहीं ना नहीं सर। नहीं नहीं, मैं आप इस मुझे चीज में इजाजत बहुत दे अच्छा दें। हूँ, मैं इस अपनी चीज अपनी में मर्जी बहुत की अच्छा हूँ, मैं आपको नहीं बोलने इंटरप्रिटेशन दूंगा, पर अब मैं काम आपको को नहीं हकायक तो बोलने बताइए दूंगा। आप क्या कह ये रहे हैं। मेरा हक है, ये एंकर ने मुझे हक दिया है कि मेरे से सवाल पूछा है। जब आपसे पूछा था मैंने बीच में एक शब्द नहीं बोला, मैं लिखता रहा आप ही के लिए, क्योंकि so आपने that आपको 30 याद आ सेकंड कहा जाए। था ना, मुझे ज्यादा आपके बड़ी 30 बात सेकंड ये है याद आ रहे कि हैं। अब मुझे आंसर करना है जो एंकर ने बोला है ग्रेटर अफगानिस्तान के लिए। ग्रेटर अफगानिस्तान कहीं बने या ना बने, ये बड़ी क्लैरिटी से हमें, मैं अब एज अ पाकिस्तानी आपको एडवाइस कर रहा हूं, अगर मुझे आप सुन पाए तो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो ग्रेटर पाकिस्तान, ग्रेटर अफगानिस्तान में पाकिस्तान का पार्ट जरूर है। डूरेंट लाइन को वो नहीं मान रहा था, नहीं मान रहा है और ना ही मानेगा। अगर आप इस बात को रियलाइज कर कर चलेंगे तब कहीं शायद किसी नतीजे पर पहुंच पाए। आंख बंद करने से कि डूरेंट लाइन हमारी लाइन है, वो बात बनेगी नहीं। आपका झगड़ा चलता रहेगा, आपके यहाँ टेररिज्म चलती रहेगी। आपको सबसे पहले इंटरनेशनल टेररिज्म जो आपके यहाँ से पैदा हुई थी और फैलाई गई थी उसे रोकना पड़ेगा, तब कहीं जाके दुनिया के सारे देश आपकी जी तरफ ठीक है। काम मैं दिखाएंगे और बुखारी आपकी बुखारी साहब मदद के पास जा रहा करेंगे हूँ कि जी। यस अब जी इकोनॉमिकली अपने आप को विवेक जी, बढ़ाइए क्योंकि और साथ इन्होंने ही जो है साथ मुझे वन टेररिज्म बाय से वन कहा है, निजात तो मैं पाइए। थोड़ा सा अब आप ये बोल चाहूंगा लीजिए। कि अरे वन बाय ठीक वन है इन्होंने भाई सबसे साहब, पहले बुखारी साहब जी वन जी बाय विवेक वन, जी आप अपने अरे वन सवाल बाय जरूर वन रखिएगा आंसर कर कि दीजिएगा। आपका डीएनए भी राइट टू हिंदुस्तान का आंसर, ही है। आई हैव अ राइट टू आंसर नहीं सर, नहीं, आई यू हैव अ हैव राइट टू ऑल द आंसर। राइट्स अरे सर, भाई यू हैव अ राइट आई टू एम टेलिंग आंसर यू, व्हेन योर टर्म कम्स। यू हैव ऑल अंग्रेजी द मुझे भी राइट्स। आती है। लेकिन यू मैं हैव आपको एक राइट बात टू बता रहा हूँ मेरे बुखारी साहब, मेरे तो प्यारे भाई आपको ने बड़ी ब्लेम एक अच्छी करेंगे बात की। आप। उन्होंने सजाद ये बुखारी कहा जी कि एक मुझे एक, भी मैं जवाब बीच में मैं भी दीजिए। तो बोलूंगा ना, मुझे भी आप तो आप लोग सवाल मौका ही देंगे। कर तो बोलने दीजिएगा। दीजिए भाई, कर्नल आप एंकर कर्नल सवाल ही साहब का एक कर काम सेकंड में आ रहा हूँ, देखिएगा ना। कर्नल साहब एक सेकंड में आ एंकर रहा का हूँ। काम बुखारी मैं साहब करूंगा बुखारी तो आप साहब करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम सभी हिंदुस्तानी इस पैनल पे, वी ऑल आर इंडियंस। सजाद बुखारी का डीएनए भी इंडियन है। वो तो प्रोबो सुबियांतो आए हुए थे अभी कर्नल साहब, जिन्होंने डिनर में स्पीच दिया और कहा कि मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया, वो डीएनए इंडियन है। सर तो सजाद बुखारी भी इंडियन है। आप अरे गांधी भाई आप वाले भी हो, आपका हिंदुस्तानी है, मतलब इंडियन है भाई साहब, मैं कह तो रहा हूं आपका डीएनए भी इंडिया का। गांधी आप जी डीएनए टेस्ट करवा जिना- लीजिए, तो हमको गाली देने से कोई फायदा नहीं होगा। आप अपनी बात कीजिए मिस्टर इंडियन सजाद बुखारी। जनाब मिस्टर विवेक जी, पाकिस्तानी बहुत जल्द मुंबई की सड़कें रह जाएंगी, आप भी हमारे सीने से आके लगोगे, ठीक है। और सब हिलाली परचम में हम आपका इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि सफेद तो आपने पहने हैं, बस हरे की देर है। अब विवेक जी बात यह है कि पहले तो इन्होंने ये कहा कि मैंने ये इल्जाम लगाया कि आप तालिबान को मार रहे हैं। पहले तो आप गुफ्तगू जब सुनते हैं सर, तो थोड़ा सा जो है वो तवज्जो यहाँ पे दिया करें। आप पता नहीं कहाँ थे उस वक्त। मैंने ये कहा कि जब अफगान वार हो रही थी, जब नेटो अफवाज जो थी वो हमला आवर थी, तो नार्दर्न अलायंस बना, उसमें दोस्तम वगैरह भी शामिल थे, अब्दुल्ला भी शामिल थे। आप लोग उनके कैंप में बैठे हुए बाकायदा तौर पर इन लोगों को मरवा रहे थे, इन लोगों को शहीद करवा रहे थे। और आप नेटो अफवाज और इन नार्दर्न अलायंस के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे थे, जिस तरह रशियन वार में आप रूस के कैंप में बैठे हुए थे और उस वक्त भी आप कत्लो गारत में मुलविस थे। ये जरा अपनी थोड़ी सी यादाश्त को ताजा करें। और जहां तक आपने अखंड भारत की बात की, तो अखंड भारत का मैं आपको जवाब दे देता हूं। अखंड भारत जो है वो एक दीवाने का ख्वाब है, और भले बैठकर कोई भी हवाई फायरिंग करता रहे कि मैं अखंड बना दूंगा, उसमें ये भी है, उसमें वो भी है, उसमें ये भी है। जी मेरे भाई, 7 दहाइयों से ज्यादा गुजर चुका है। अगर आप इतने ताकतवर थे, आपने बड़ी आजमाइशें की, बड़ी कोशिशें की। हमने कारगिल से लेकर और अभी तक वो तोप भी पड़े हुए हैं, और वो जिम खाने की चाय जो है वो अभी तक मुंतजर है, कोई चाय पीने नहीं आया जिम खाने की। तो मैं ये समझता हूँ, ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना, आप जो है वो मंशा पे बात कर रहे हैं। आप टेक्निकलिटीज पर बात नहीं कर रहे, रियलिटीज पे बात नहीं कर रहे, हकीकत पसंद नहीं है। हकीकत को पसे पुश्त डालकर सिर्फ और सिर्फ एक सेंटीमेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात जहन में आप रखें। आप मतलब फैक्ट सुनना चाहते हैं और बुखारी जी, आप फैक्ट सुनना चाहते हैं। तालिबान और टेररिज्म, जैसे अब आपके यहाँ से टेररिस्ट अटैक हुए, जब आपके यहाँ से
हमने आपका जो कुलभूषण यादव हमने पकड़ा, और इसी तरीके कुलभूषण से यादव, अमेरिका, इसी तरह अमेरिका में हाँ। आपके और इन्वेस्टिगेशन आज भी चल रही है। और कनाडा के बारे में तो आपको खुद पता है कि आपने एक सिख जो एक वर्कर था और जो इस खालसा तहरीक को चला रहा था, और आपको पता है आप लोगों के हवाले से तो वर्ल्ड वाइड रेफरेंडम भी हो रहे हैं। खालसा के हवाले से कितने रेफरेंडम हुए हैं बर्तानिया जैसे डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर। तो आप मुझे जो है वो कम से कम इसका भाषण मत दें। मैं आपको सिर्फ ये अब आपको रियलिटी बताएंगे, मोहब्बत की बात करते, कर्नल साहब आपको रियलिटी बताएंगे, लेकिन आपकी मोहब्बत में कुछ रियलिटी सुन लीजिए। आप बीएलए वाले आपको चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर, निकाल निकाल कर पीट रहे हैं। टीटीपी वाले भी वही कर रहे हैं। ये जो आपने मोहब्बत परोसी है उनको, उनके घर वालों को, उनके बीवी बच्चों को, उनके परिवार वालों को, ये उसी मोहब्बत का सिला मिल रहा है आपको। फिर केपी मूवमेंट, अब वो क्या, सरियाकिस्तान, वो पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। वो एक और स्थान मैंने सुन लिया पाकिस्तान में, एक और प्रांत जो पंजाब से लगता है, उसमें एक और देश की मांग की जा रही है। ये आपके प्यार की रियलिटी है, सो कॉल्ड लव जिसको आपने बोला। और पीओजेके में तो जो चल रहा है सो चल ही रहा है कि हमारा दरवाजा उधर खोल दो, हम जा करगिल के होते हुए हम जाके भारत में मिल जाते हैं। ये है आपका सो कॉल्ड लव। बाकी कर्नल साहब कुछ बोल रहे हैं, कर्नल साहब से सुन लेते हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास। जनाब, मैंने कहीं आपको, आपके पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया। मैंने आपको बोला आप रियलिटी फेस करिए। आप ही जो जिस बात की बात कर रहे हैं ना कि मरवा दिया या नहीं मरवा, भाई अगर हमने तालिबान को, या तो आप क्लियर हो जाइए कि या तो हम तालिबान के फेवर में हैं या हम अगेंस्ट हैं। पहले हमने तालिबान को मरवा दिया, अब जो है हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं, जो सो दैट वो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। ये दोनों तरफ से बात नहीं चलेगी। सेम आई सेड, अगर आप रियलाइज करें कि अखंड भारत आपने टॉपिक चलाया, मैंने तो चलाया ही नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं अखंड भारत के बारे में। आप लेकर आए अखंड भारत कि जी तालिबान और अफगानिस्तान। मैं तो कह रहा हूं अफगानिस्तान के मामले में आपको अखंड भारत दिखता है, तो फिर तो यार नाउ यू शुड प्लीज बिहेव। दिस इज अ इंटरनेशनल चैनल जो इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। ये पाकिस्तान चैनल नहीं है कि जहां जब मन में आया मुंह खोल लिया। इसी बात में इंटरनेशनल चैनल पर आप सेंटीमेंट की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कहीं पे भी नहीं है, कहीं मैथमेटिक्स नहीं है, कहीं लॉजिक नहीं है, और आप इंटरनेशनल चैनल की बात कर रहे हैं। आप इंटरनेशनल चैनल पर, आपको भी पता है आप किससे बात कर रहे हैं, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं। सलीका नहीं है वो मैं समझ सकता हूँ, आपकी अपब्रिंगिंग में कहीं होगा। If you are colonel, you know who am I? Don't ever interrupt. Have your turn. आपने जब 4 मिनट बोला, मैंने सुना, मैंने अपनी हाथ खड़ा किया, मुझे एक एक करके सरदार बुखारी जी बात आ जाने दीजिए, सबसे बड़ी बात आ जाने दीजिए। देखिए क्या होगा ना, फिर मैं बोलूंगा बीच में, फिर आपको तकलीफ होगी। देखिए 71 में एक बार गुस्ताखी की थी तो 93,000 इंडियन आर्मी के सामने, फिर 71 में आपने गुस्ताखी की इंडियन आर्मी के सामने तो हमने 93,000 रखे, हालांकि बाद में आपको बाइज्जत वापस कर दिए कपड़ों के साथ। अभी फिर आप इंडियन आर्मी के सामने देखिए, कम से कम 71 याद रखें। कर्नल साहब को बोलने दीजिए। हमारे बच्चे जाके देखते हैं कुलभूषण से रिलेटेड मैं कह रहा हूं, अगर कुलभूषण को आपने पकड़ा, आपने सो कॉल्ड उसको फांसी की सजा दी, सर वो दे क्यों नहीं पा रहे आप उस सजा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपको, आपकी गवर्नमेंट को इतनी जोर से थप्पड़ क्यों मारा कि आपको वो आज तक उस टॉपिक के ऊपर आप उसमें उभर ही नहीं पा रहे? बहुत बड़ी बात। कनाडा, वेरी गुड, आपने कनाडा भी ब्रिंग आउट किया। हमारे 4 आदमी को बेल कैसे मिल गई? वो मेरे लोग नहीं है, बट जो 4 एक्यूज थे डिफेमेशन में गए, उनको बेल कैसे मिली? और कोर्ट ने ये बोलकर बेल दिया, पढ़िएगा, पाकिस्तान में शायद वो न्यूज पेपर नहीं आ पाते होंगे क्योंकि तो वो थोड़े से महंगे हैं, इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। ज्यादा बड़ी बात ये रहेगी कि आप उसको पढ़िएगा कि उन्होंने कहा कि देयर वाज नो बेसिस फाउंड फॉर द मर्डर बाय दीज 4 पीपल। जब प्रूफ ही नहीं मिला, अब आप ही बता दीजिए, आप पता नहीं क्यों कह रहे। और कनाडा में अगर कुछ हुआ भी, अफगानिस्तान आपके लोगों को मारना बंद कर देगा? आई डोंट नो। आप उस बात को, जो मुद्दा चल रहा है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान का चल रहा है, आप कनाडा मेरे से अलग से डिस्कस कर लेना।
आप मेरे से अखंड भारत अलग से डिस्कस कर लेना, ये टॉपिक सर आप क्यों क्यों ला कनाडा रहे में हो तो बीच मसला में? हो गया आपको? Why are you कोई बात नहीं। misguiding? And नहीं, ये कोई देखिए, बात आप उस आप पूरी डिबेट मिसगाइड को कर रहे हैं, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ। अब बात जवाब देने स्पेसिफिक देना, हम आप आपकी जवाब भलाई देने के दें, लिए बात करना आप जवाब चाहेंगे, देने दें, हम आपकी बुराई के लिए जवाब नहीं देने करना दें। चाहेंगे। ठीक है, हम जल्दी लेक्चर से हो गया, जल्दी से सज्जाद देखिए, बुखारी। एक जगह नहीं आपको बोला हो गया ना। कि आपका देखिए पाकिस्तान कर्नल इसको साहब, भी blame। कर्नल हम साहब एक आपको बात हमेशा सुने, बोलते आ रहे आप हैं, थोड़ा सा आपके अपने टेररिस्ट कूल आपको डाउन यहाँ हो बोलते जाए। आ रहे ठीक है, हैं सज्जाद कि बुखारी से जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं कर्नल साहब। आप थोड़ा कूल डाउन हो जाए, टेररिज्म ही थोड़ा सा उसको कूल डाउन काटेगा। हो जाए, कोई कैफीन वगैरह का इस्तेमाल करें, कोई ठंडा पानी वानी पिए। क्योंकि कर्नल साहब आपको मैं यही कहना चाह रहा था, मुझे एक चीज का आज अफसोस हो रहा है कि जो हिंदुस्तान के वासी हैं जी। वो अपने टैक्स के पैसों से इस तरह के लोगों को मतलब इस ओहदे तक पहुंचा देते हैं जो खुद को कर्नल कहते हैं, और वो कहते अपनी हैं। आपकी गुफ्तगू के बेटा दौरान औकात नहीं है, नहीं कहते आपकी हैं। बेटा औकात नहीं है। सज्जाद बुखारी जी आपकी फिर औकात गुस्ताखी। नहीं है इस मैंने चीज की 71 याद दिलाई। कर्नल साहब कुछ कह रहे हैं। किस्मत है, ये मेरी किस्मत है कि आपकी औकात नहीं है, आपकी औकात ही नहीं है इस चीज को असेस करने की, खर्च किया आप लोगों ने ठीक है ना? जी, क्योंकि भाई साहब, बहुत बुखारी इंडियन साहब आर्मी 71 में को गुस्ताखी की थी। जी, वो आपके यानी 93,000 नंबर याद होगा आपको। बहरहाल मेरे पास डिबेट के लिए इतना ही वक्त था। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन